नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन वेरिएबल ग्रोथ. In 2013 स्टॉक ए जस्ट पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ $2 पर शेयर. मीन्स जो हमें डी नॉट गिवन है वो कितना है, $2 पर शेयर. द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 4%, 3% एंड 2% इन 2014, 15 एंड 16. मतलब 3 ईयर्स के लिए डिफरेंट ग्रोथ रेट उसने बताए हैं. आफ्टर दैट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द डिविडेंड विल नॉट ग्रो एनी मोर इन द फ्यूचर. मतलब जब आप 2016 से आगे चले जाओगे डिविडेंड हमारा ग्रो नहीं करेगा. गिवन दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 6%, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. गर्ल्स एक बात याद रखें कि यहाँ पर आप वेरिएबल ग्रोथ मॉडल यूज़ नहीं कर रहे. क्यों नहीं यूज़ कर रहे? क्योंकि आपके पास मल्टीपल ग्रोथ रेट्स हैं. हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो आपका कांस्टेंट ग्रोथ ही होगा. सिंपल आपने इस टेबल को फिल करना है, ठीक है. जब आप 2014 में जाते हो, 2013 में अगर डिविडेंड आपने $2 पे किया है, तो अगर आप 2014 को हम कैलकुलेशन करें, अगर हम 2014 की कैलकुलेशंस करने लगें तो उसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर आपका जो ग्रोथ रेट है वो 4% है तो आपका डिविडेंड कितना होगा. हम D1 खुद कैलकुलेट करेंगे. D1 इज इक्वल टू D0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू पावर 1. अब जहाँ पे D0 हमारे पास, क्योंकि पिछले साल का डिविडेंड कितना था 2013 में उसने बताया ना कि आपका $2 पे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 0.04 के साथ. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास D1 की वैल्यू आ जाती है 2.08. ठीक है, आप यहाँ पर जो है अपने टेबल में ये वैल्यू लिख लोगे. जो डिविडेंड है वहाँ पर आपका आ जाएगा 2.08. उसके बाद उसने कहा है कि प्रेजेंट वैल्यू भी इसकी कैलकुलेट करें. आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? जैसे हम करते हैं ग्रोथ रेट का फार्मूला, वेरिएबल ग्रोथ सॉरी कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला यूज़ करके D1 ओवर RS माइनस G. यहाँ पे D1 हमारे पास है 2.08, डिवाइड कर देंगे इसको RS. उसने रिक्वायर्ड रिटर्न हमें कितना गिवन किया है, हम एक दफ़ा वो चेक कर लेते हैं. रिक्वायर्ड रिटर्न उसने आपको बताया है कि 6% है, ठीक है. तो यहाँ पर हम नीचे लिख देंगे 6% माइनस ग्रोथ रेट जो हमें उसने इस वाले में दिया है वो है 4%, ठीक है. जब आप 6 में से 4 को लेस करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा. 2.08 को डिवाइड कर दोगे 0.02 के साथ तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 104, ठीक है, $104. तो आपका जो टेबल ए की पहली वैल्यू है मैंने आपको बता दी है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड 104 होगी. जब आप 2015 में जाओगे, अब अगर 2015 की बात करें तो उसमें आपका डिविडेंड कितना बनेगा और आप किस तरह से देखोगे उसका प्रीवियस डिविडेंड कितना बनेगा. अगर मैं अब यहाँ पे 2014 का आपने देख लिया था ये सारा, मैं 2015 का अगर आपके सामने बनाऊँ तो आप सिंपल क्या करोगे, यहाँ पर आपका जो D0 होगा वो 2 नहीं बल्कि 2.08 पिछले साल का डिविडेंड होगा. समझ आई गर्ल्स इस बात की? जो इससे प्रीवियस ईयर था 2014 उसमें आपका डिविडेंड कितना था 2.08, अगले साल के लिए वो D0 बन जाएगा. इसके लिए हम दोबारा D1 कैलकुलेट करेंगे वही फॉर्मूला यूज़ करके D0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट और D1 आपके पास है 2.08. अब यहाँ पर आपका ग्रोथ रेट भी डिफरेंट है. पहले तो 4% था ना, हमने देख लिया. अब यहाँ पर उसने आपको 3% के दिया हुआ है, ठीक है. तो हम यहाँ पर जो लेंगे वो आपका 3% होगा, 0.03 होगा, ठीक है. जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.08 को मल्टीप्लाई करोगे 1.03 के साथ तो आपके पास D1 फॉर 2015 कितना आएगा 2.884, ठीक है, डॉलर्स. अब आप वही करोगे, कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला यूज़ करोगे D1 डिवाइडेड बाय RS माइनस G. RS कितना है 6%, G कितना है 3%, ठीक है. जब आप 6 में से 3 को लेस करोगे तो आपके पास 3 आएगा. 2.884 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 0.03 के साथ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है $96.13, ठीक है. अब जब आप 2000 आपको पता चल गया कि 2015 को कैसे सॉल्व करना है. अब अगर मैं जो है जब जाती हूँ 2016 में तो उसमें आपके जो D1 होगा वो भी डिफरेंट होगा. इसमें आप जो D0 चूज़ करोगे वो 2015 का डिविडेंड होगा जो कि हमने कैलकुलेट किया था $2.448, ठीक है. इसमें आप दोबारा से D1 कैलकुलेट करोगे. ग्रोथ रेट भी डिफरेंट है आपका. D0 तो आपका ये हो गया है, ग्रोथ रेट कितना गिवन है आपको 2% मल्टीप्लाइड बाय 1.02. ऐड करने के बाद यही बनता है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1.02 के साथ तो हमारा जो है
2016 का डिविडेंड बन जाएगा $2.94। ठीक है, आगे और पॉइंट्स भी हैं, आप लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, इतना भी लिखेंगे तो चलेगा। 2.94 मैंने लिख लिया है। इसमें भी आप कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला यूज़ करोगे, 2.94 डिवाइड बाय आर एस माइनस जी। आर एस आपका 6% है, 2016 के लिए आपका ग्रोथ रेट 2% है। 6 में से 2 को लेस करोगे तो 4 आएगा। जब मैं इसको डिवाइड करूँगी 0.04 के साथ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी $73.54। ठीक है, तो गर्ल्स मैंने आपको कैलकुलेशंस भी दिखा दी और मैंने ये टेबल आपके सामने फिल भी कर दिया है कि आप इस तरह से इसको लिखोगे। ये आपके डिविडेंड्स होंगे और ये आपके क्या होंगे, प्रेजेंट वैल्यूज़ होंगी, जो कि हमने कैलकुलेट की हैं। अभी मैंने आपको 1 बाय 1 सबका दिखा भी दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, कॉमन स्टॉक वैल्यूएशन कांस्टेंट ग्रोथ। इसमें क्या कहता है कि स्वीट कैंडी विल पे अ डिविडेंड ऑफ $0.72 next year. The CEO of the company declared that the company will maintain a constant growth rate of 7%. ग्रोथ रेट उसकी यही रहेगी, डिविडेंड उसने बता दिया है कितना है। अब एक चीज़ जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए कि उसने लिखा है कि विल पे अ डिविडेंड ऑफ $0.72 नेक्स्ट ईयर, मीन्स कि ये जो डिविडेंड है ये आपका D1 है। अगर लिखा होता विल पे डिविडेंड टुडे, पे डिविडेंड करंटली, या फिर डी नॉट होता, देन इसका मतलब था कि वो डी नॉट है और हमने एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर उसने लिखा है विल पे अ डिविडेंड ऑफ $0.72 नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स कि इट इज़ अ D1। इसमें आपको फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसने ग्रोथ रेट आपको गिवन किया है, जी है, वो कितना है 7%। उसके बाद कहता है हाउ मच विल यू पे फॉर द स्टॉक इफ़ यू रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ 10%। तो सिंपल है, आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। रिक्वायर्ड रिटर्न का फॉर्मूला यूज़ करोगे, D1 ओवर आर एस माइनस जी। D1 उसने आपको खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया है। आप क्या करोगे, पहली वाली रिक्वायरमेंट में 0.72 को डिवाइड करोगे 10 माइनस 7% के साथ, दूसरी वाली में 8 माइनस 7% के साथ। ठीक है, और उसके बाद सी में कहता है बेस्ड ऑन योर आंसर्स इन पार्ट ए एंड बी गिव एन वन डिसएडवांटेज ऑफ द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब इस चीज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है। आपके कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में हम एक चीज़ अज्यूम करते हैं। अजम्पशन क्या होती है, द अजम्पशन इज़ दैट द कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ जी इज़ ऑलवेज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हम ये अज्यूम करते हैं, जब भी हम कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को लिखते हैं तो हम कहते हैं कि आर एस हमारा ज़्यादा होगा और जो हमारा जी है वो कम होगा। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये मैथमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फार्मूला लिखा जाए कांस्टेंट ग्रोथ का तो हम लिखते हैं आर एस माइनस जी। गर्ल्स अगर ये वाली अमाउंट बड़ी होगी ना तो आपका जो नीचे वाला जो आता है आंसर वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर आपके जो है जब चीज़ आप डिवाइड करने लगो और नीचे वाली टर्म नेगेटिव में आ जाए तो ये मैथमेटिकल एरर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर भी करके देख सकते हो कि अगर आप फॉर एग्जांपल 2 को डिवाइड करते हो -2 के साथ तो लिख देगा कि ये आपका मतलब ये मैथमेटिकली प्रूव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यही कंसिडर करते हैं कि आपका जो कांस्टेंट रेट ऑफ ग्रोथ है इज़ ऑलवेज लेस देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आप एक लिख सकते हो, इसकी एजम्पशन है। दूसरी क्या होती है कि जैसे जैसे रिक्वायर्ड रिटर्न आपका कम होता है वैसे वैसे आपकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपकी प्रॉब्लम नंबर 10, कॉमन स्टॉक वैल्यू कांस्टेंट ग्रोथ। कहते द कॉमन स्टॉक ऑफ डेनिस एंड डेनिस रिसर्च इनकॉर्पोरेशन ट्रेड्स फॉर $60 पर शेयर। उसकी जो वैल्यू है वो $60 है। कहते हैं इन्वेस्टर एक्सपेक्ट द कंपनी टू पे अ $3.90 डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। अगले साल जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो $3.90 डिविडेंड है, मतलब D1 जो है उनका वो $3.9 है। ठीक है, उसके बाद कहता है एंड दे एक्सपेक्ट दैट द डिविडेंड टू ग्रो एट अ कांस्टेंट रेट फॉर एवर। इफ इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड अ 10% रिटर्न ऑन द स्टॉक व्हाट इज द ग्रोथ रेट। आप ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास उसकी आज के दिन की वैल्यू भी गिवन है। हाँ जी, आज के दिन में आपकी वैल्यू होगी 60, जिसको आप क्या कहोगे, प्रेजेंट वैल्यू है डॉलर। अगले साल जो है जो उसने आपको कैलकुलेट करके दी है, उसके बाद वो कहता है कि इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो डिविडेंड है वो इतना होगा अगले साल। तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट ग्रोथ का फार्मूला यूज़ करोगे। आपके पास वैल्यू कैसे लिखते हो आप, पी नॉट इज इक्वल टू D1 ओवर आर एस माइनस जी। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला है वो कैसे हो जाएगा, सिंपल,
क्योंकि आपने यहाँ पर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करना है, तो जो है आर एस माइनस जी इस तरफ डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाकर पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे आर एस माइनस जी इज इक्वल टू D1, चूँकि हमने जी को कैलकुलेट करना है। आपका पी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके D1 से डिवाइड हो जाएगा। आर एस माइनस जी इज इक्वल टू D1 ओवर पी। और यहाँ पर आर एस जो है वो आप देखते हो कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है। यहाँ पर वो प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाकर ये माइनस हो जाएगा। आप उसको उस साइड पे ले जाओगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी इज इक्वल टू D1 ओवर पी नॉट माइनस आर एस। ठीक है, आप ये वाली कैलकुलेशंस करोगे, जो भी आपका आंसर आता है, ठीक है, आपका जो ये वाला नेगेटिव है ये उस साइड पर चले जाएगा आपके आंसर के साथ, तो आपकी ग्रोथ जो है वो नेगेटिव आएगी। आपने क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसको सॉल्व करना है और उसके बाद आपने देखना है कि आपकी क्या ग्रोथ नेगेटिव है या पे पॉजिटिव है। जो भी आपका आंसर आएगा, मे भी पॉसिबिलिटी है, मैं आपके सामने भी कैलकुलेशन करती हूँ। मैंने जो भी आपके सामने फार्मूला बनाया है, ये वाला जो नीचे मैंने लिखा है, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। फार्मूला है हमारा माइनस जी इज इक्वल टू D1 ओवर पी नॉट माइनस आर एस। ठीक है, D1 जो है हमारा पहले से उसने कैलकुलेट करके हमें बताया हुआ था, वो था 3.90 और जो प्राइस है वो भी आपको कैलकुलेट करके दी थी। करंटली वो सेल हो रहा है $60 में। आर एस उसने गिवन किया है आपको 10% मतलब 0.10। जब आप 3.9 को डिवाइड कर दोगे 60 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.065 माइनस 0.10। जब आप इन दोनों को लेस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 0.035। ये वाला माइनस इसके साथ कट ऑफ हो जाएगा, जी का आंसर आपका आ जाएगा 0.035। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5। आपका ग्रोथ रेट पॉजिटिव ही है। ठीक है गर्ल्स, आप इसी फार्मूला को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका यहाँ पर माइनस आ रहा है। अगर हम चाहें तो इस माइनस को इस साइड पर भी लेकर जा सकते हैं। ये मैथमेटिकल रूल्स होते हैं जो कि आप देख सकते हो, तो आप खुद भी फॉलो कर सकते हो उनको। फार्मूला आपने ऐसे बनाकर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो जाना था आपका। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहता है कि आपको डिफरेंट ईयर्स दिए हैं, डिविडेंड दिया है और ग्रोथ रेट आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है। आपने पहले हर साल का डिविडेंड, ईच ईयर का डिविडेंड का ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे जो आपको मैंने बताया था। आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r रेज़ टू पावर n। फ्यूचर वैल्यू आपकी अगले साल की वैल्यू होती है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी प्रीवियस ईयर की वैल्यू होती है, और 1 + r रेट ऑफ जो रिटर्न होता है वो आपको बताया गया होता है, वो आपने कैलकुलेट करना होता है, जो कि आपने यहाँ पर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है। और एन आपको पता है कि अगर आप 2 सालों का करें तो इसमें डिफरेंस 1 साल का बनता है। जैसे कि अगर हम इनकी कैलकुलेट करें 1 बाय 1, अगर 2009 की करूँ मैं, तो मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी 5.15 और मेरी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी 5। तो यहाँ पर ये इससे इधर डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। मैं इसको डिवाइड कर दूंगी प्रेजेंट वैल्यू के साथ जो कि 5 है, तो मेरा आंसर बनेगा 1.03 इज इक्वल टू 1 + r रेज़ टू पावर n। आपको पता है कि हम 1 ओवर जो है वो पार ले लेते हैं, या फिर हम जो है n आपके पास 1 है तो आपको इसको वो पार्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1.03 विल बी इक्वल टू 1 + r। r इस साइड पे रहेगा, 1 चूँकि यहाँ पर प्लस हो रहा है वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 1.03 में से जब हम 1.03 में से जब हम 1 को लेस करेंगे तो आपके पास जो रेट है वो कितना बनेगा 3%। ठीक है, तो पहले वाले का ग्रोथ रेट 3% हो गया। तो सारी कैलकुलेशंस करने के बाद मैंने यहाँ पर ग्रोथ रेट मेंशन किए हैं, क्योंकि 2009 से पहला कोई भी डिविडेंड गिवन नहीं है तो उस साल में ग्रोथ नहीं होगी, तो मैंने 0% लिख दिया। बाकी जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट की थी वो 3% बन रहा था। फिर आप 2011 में इसको रखोगे फ्यूचर वैल्यू, 2010 की वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू रखकर आप वही फार्मूला यूज़ करोगे। तो फ्यूचर वैल्यू का हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + r जो है वो आपका यहाँ पर ग्रोथ है, तो मैंने जी लिख दिया है रेज़ टू पावर n। 1 साल का आप फैक्टर लगाओगे और आप इस तरह से वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लोगे, ये सारे आपके आंसर आ जाएंगे। उसके बाद रिक्वायरमेंट नंबर बी में वो कहता है कि आपने इन सब की ले लेनी है एवरेज। और आपका एवरेज कैसे लेते हो आपको पता है, जो कि आप मीन में यूज़ करते हो। मीन तो निकालना आता है ना आपको, एवरेज हम कैसे निकालते हैं। एवरेज होती है सम डिवाइडेड बाय नंबर। जितने भी आपके पास हैं उन सबको आप जमा कर लेते हो। 3 + 4.8 +
4.07 में ऐड कर देंगे 1.78 को, साथ में अंदर ज़ीरो भी ऐड कर दें आप, डिवाइड कर दें, टोटल कितने हैं आपके पास। हम कैसे नंबर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2019 आपकी प्रेजेंट वैल्यू थी, अगले साल तक जाएंगे तो 1 ईयर, फिर 2 ईयर, 3 एंड 4, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 4 ईयर्स के साथ, एवरेज आपकी आ जाएगी 3.4125%। ठीक है, ये आपकी ग्रोथ एवरेज ग्रोथ रेट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं टुडे इज़ 2013 एंड द कंपनी जस्ट पेड द $5.72 डिविडेंड। आप जो करंटली 2013 में डिविडेंड पे कर रही हैं वो 5.72 है। क्रिश्चियन believes that the company's dividend will grow constantly at the rate you calculated in part B। इसी रेट पर, इसी को उसने कांस्टेंट ग्रोथ रेट कह दिया है। गिवन दैट द रिक्वायर्ड रिटर्न इज 10%, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। आपने कांस्टेंट ग्रोथ का फॉर्मूला यूज़ करना है D1/RS-C, तो आपकी इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अगर वो भी हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेशंस करने के बाद आपके पास वैल्यू बन जाएगी $89.79।